हेलो दोस्तों, क्लास 10th का हिंदी सब्जेक्ट जो कि चैप्टर 2-1 पढ़ा दिए थे। लेखक परिचय भी हो गया था और विषय भी हो रह गया था। लेखक परिचय अलग से पढ़ाए थे और चैप्टर 1 जो है अलग से पढ़ाए थे, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। वैसे ही चैप्टर 2 भी पढ़ाया जाएगा। पहले लेखक परिचय, फिर उसके बाद चैप्टर 2 स्टार्ट किया जाएगा जिसका नाम है 20 के दांत। चैप्टर का नाम छूट गया है। चैप्टर यहाँ लिख दे रहे हैं, इसका नाम हो जाएगा 20 का दांत। चैप्टर क्या है? 20 का दांत। 20 के दांत। क्लास 10th का चैप्टर 2 है 20 का दांत, जिसके लेखक क्या है, कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। और लेखक का जन्म यानी कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? 18 फरवरी 1916 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? पटना के बंदरघाट में हुआ था। बंदरघाट नहीं, बदरघाट होता है। पटना के बदरघाट में हुआ था। और उनके पिता का नाम क्या था? रामावत शर्मा। उस पिता के क्या थे? ज्येष्ठ यानी सबसे बड़े पुत्र थे। कौन? नलिन बिलोचन शर्मा। और माता का नाम था रत्नावती शर्मा। पंडित यहाँ लग जाएगा। लेखक की मृत्यु कब हुई थी? 12 सितंबर 1961 ईस्वी में। चैप्टर 2 है 20 का दांत, जिसके लेखक कौन है? इसको बाहर दिया जाए। चैप्टर 2 है 20 का दांत और लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा। 20 के दांत के लेखक कौन है? क्वेश्चन पूछा कि 20 के दांत का लेखक कौन है, तो नलिन बिलोचन शर्मा। और लेखक का नाम यानी कि नलिन बिलोचन, लेखक का जन्म यानी कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? लेखक किसका यही ना है, नलिन बिलोचन शर्मा। तो नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? 18 फरवरी 1916 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? पटना में और बंदरघाट में। पटना में एक बंदरघाट कोई है जगह, उस वहीं पे हुआ था। किसका जन्म? नलिन बिलोचन शर्मा। और लेखक के पिता का नाम यानी कि नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? पंडित रामावतार है कि क्या है, छूट गया यहाँ पे। तो रामावतार शर्मा। रामावतार शर्मा उनके कौन थे? ज्येष्ठ पुत्र थे। अंशु, यहाँ पे कौन है वो साइकिल पे? हम मतलब कौन? क्या कर रहा है? सब कहाँ गया है लोग? ठीक है। तो लेखक के पिता का क्या नाम था? पंडित रामावतार शर्मा। और पंडित रामावतार शर्मा के सबसे बड़े पुत्र थे कौन? नलिन बिलोचन शर्मा, ज्येष्ठ पुत्र थे। और लेखक के माता का नाम यानी कि नलिन बिलोचन शर्मा के माता का नाम क्या था? पंडित रामावती शर्मा। यानी कि पंडित हटाइयो भी देंगे लो तो नहीं, ठीक है। राम रत्नावती शर्मा। माता का नाम रत्नावती शर्मा। और उनका मृत्यु कब हुआ था? 12 सितंबर 1961 ईस्वी में हुआ था मृत्यु। लेखक के बारे में पढ़ेंगे। लोग कह रहा है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 16। कौन है वो? चलो बाद में ही है। कह रहे हैं नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी में पटना के बदरघाट में हुआ था। पटना के बदरघाट में हुआ था। लिखवा दिए हैं कि नलिन बिलोचन शर्मा लेखक का नाम है। इनका जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? पटना के बंदरघाट में हुआ था। कह रहे हैं कि वे जन्मजात भोजपुरी भाषी थे, जन्म से ही भोजपुरी थे, भोजपुरी के भाषा में थे। वे दर्शन और संस्कृत के प्रख्यात विद्वान महामहोपाध्याय पंडित रामावतार शर्मा के ज्येष्ठ पुत्र थे। यहाँ पे लिखवाए भी आए कि नलिन बिलोचन के पिता का नाम क्या था? तो रामावतार शर्मा, रामावतार पंडित रामावतार शर्मा। और उनके क्या थे? ज्येष्ठ पुत्र थे। माता का नाम क्या था? रत्नावती शर्मा। उनके व्यक्तिगत, पिटाएगा सब, खुलेगा तो आना जाओ।
उनके व्यक्तिगत निर्माण में पिता के पांडित्य के साथ उनकी प्रगतिशील दृष्टि की भी बड़ी भूमिका थी। उनकी स्कूल की पढ़ाई पटना कॉलेजिएट स्कूल में हुई थी। उनकी स्कूल का जो पढ़ाई था कहाँ हुआ था? पटना कॉलेजिएट स्कूल कहाँ पे है? पटना में हुआ है। और पटना विश्वविद्यालय से उन्होंने संस्कृत और हिंदी में एमए किया। क्वेश्चन किया कि नलिन बिलोचन शर्मा क्या संस्कृत और हिंदी में एमए कहाँ से किया? संस्कृत और हिंदी में एमए कहाँ से किया? तो क्या? पटना विश्वविद्यालय से। वे हरप्रसाद दास जैन कॉलेज रांची विश्वविद्यालय अंत में पटना विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहे। सन 1959 में वे पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष हुए और मृत्यु पर्याप्त 12 दिसंबर 1961 ईस्वी पर इस पद पर बने रहे। सन कितना? 1959 ईस्वी से लेकर और 12 सितंबर 1900 यानी मरने दम तक क्या रहे? वहाँ के हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कौन रहे? नलिन बिलोचन शर्मा। कब तक रहे? 1959 में वहाँ पे सेलेक्ट हुए थे वो, और मरते दम तक वहाँ पे रहे, यानी कि 12 सितंबर 1961 ईस्वी में इस पद पर बने रहे। करे हिंदी कविता में प्रपवाद के प्रवर्तक और नई शैली के आलोचनाक नलिन बिलोचन जी की रचनाएं इस प्रकार है। सब जितने भी भाषा लिखे थे, किताब लिखे थे, वो सब का दिया हुआ है नाम पर है। दृष्टिकोण किसने लिखा था? नलिन बिलोचन शर्मा। साहित्य का इतिहास दर्शन नलिन बिलोचन शर्मा। मानदंड हिंदी उपन्यास विशेषतः प्रेमचंद। साहित्य तत्व और आलोचनात्मक ग्रंथ 20 के दांत हम लोग पढ़ने वाले हैं। कौन लिखा था? नलिन बिलोचन शर्मा। 20 के दांत किधर गया? और 17 असंग्रहित पूर्व छोटी कहानी संग्रह केसरी कुमार तथा नरेश के साथ काव्य संग्रह नकेन के प्रपद और नकेन 2 सदल मिश्र ग्रंथावली अयोध्या प्रसाद खत्री स्मारक ग्रंथ संत परंपरा और साहित्य आदि संपादी ग्रंथ। कौन लिखा था? कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। इसमें से कोई एक पद ले लिया। 20 के दांत किसने लिखा था? कौन? नलिन बिलोचन शर्मा। मापदंड किसने लिखा था? नलिन बिलोचन शर्मा। दृष्टिकोण के लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। और पूछ दिया और क्या है? केसरी कुमार, ये भी नरेश कुमार नलिन बिलोचन शर्मा। संत परंपरा और साहित्य नलिन बिलोचन शर्मा ही लिखे थे। मतलब कि इसमें से कोई एगो रख देगा और उसको पूछ देगा कौन लिखा था, तो नलिन बिलोचन शर्मा। मानदंड वही लिखे थे, नलिन बिलोचन शर्मा। करे आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ नलिन बिलोचन शर्मा की कविताओं से हुआ है और उनकी कहानियों में मनोवैज्ञानिकता के तत्व समग्रता के उभर कर आए और आलोचना में वे आधुनिक के समर्थक थे। वे कथ्य शिल्प भाषा आदि सभी स्तरों पर क्या हुआ? उनका नवीनता के आग्रही लेखक थे। उनमें परंपरागत दृष्टि एवं शैली का निषेध तथा आधुनिक दृष्टि का समर्थन है। आलोचना की उनकी भाषा गठी हुई और संकेतात्मक है। उन्होंने अनेक पुराने शब्दों को नया जीवन दिया जो आधुनिक साहित्य में पुनः प्रतिष्ठित हुए। कर रहे लो सब पढ़ने आए हैं लो। इसके बाद ऑफलाइन चलेगा क्लास। करे कि यह कहानी 20 के दांत तथा अन्य कहानियां नामक कहानी संग्रह से ली गई है। ये सब कहाँ से लिया गया? कहानी संग्रह से। 20 के दांत कहाँ से लिया गया? कहानी संग्रह से।
करे कि यह कहानी मध्यम वर्ग के अनेक अंत विरोधियों को उजागर करती है। मध्यम वर्ग की जो मध्य यानी बीच में स्थित है, उनको उजागर करने के लिए, ऊपर ले जाने के लिए। करे कहानी का जैसा ठोस सामाजिक संदर्भ है, वैसा ही स्पष्ट मनोवैज्ञानिक आशय भी आर्थिक कारणों में मध्यम वर्ग के भीतर ही एक ओर से सेन साहब जैसों की एक श्रेणी उभरती है, जो अपनी महत्वाकांक्षा और सफ़ेद पोशी के भीतर लिंग भेद जैसे कुसंस्कार छिपाए हुए हैं। दूसरी ओर गिरधर और नौकरी पेशा, गिरधर क्या था? उनका नौकर था। किनका नौकर था? क्या नाम था उनका? और क्या थे? इधर है सेन साहब। सेन साहब का नौकर कौन था? गिरधर लाल। कहाँ गया? नौकरी निम्न मध्यम वर्गीय व्यक्ति की श्रेणी है, जो अनेक तरह की थोपी गई बात के बीच भी अपने अस्तित्व को बहादुरी और साहस के साथ बचाए रखने के लिए क्या करता है? संघर्ष है। यह कहानी सामाजिक भेदभाव, लिंग भेद, आक्रामक स्वार्थ की छाया में पलते हुए प्यार दुलार के क्या है? कुपरिमाणों उभरती हुई सामाजिक समानता एवं मानव अधिकार की महत्वपूर्ण बनाएगी पेशा करती है। मानव अधिकार यानी मानव की जो अधिकार है उसको क्या पेशा महत्वपूर्ण बनाएगी, उसकी पेशा को। इसके बाद हम लोग कल पढ़ लेंगे 20 के दांत कहानी है। अब ऑफलाइन चालू किया जाए। 20 के दांत कितना है? 2 पेज है। फिर दोहरा दे रहे हैं। 20 के दांत के लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। और लेखक का जन्म यानी कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? 18 फरवरी 1916 ईस्वी। कहाँ हुआ था? पटना के बदरघाट में हुआ था। लेखक के पिता का नाम क्या था? पंडित रामावतार शर्मा। उनके ज्येष्ठ पुत्र थे कौन? नलिन बिलोचन शर्मा। लेखक के माता का नाम क्या था? रत्नावती शर्मा। और लेखक की मृत्यु कब हुई थी? 12 सितंबर 1961 ईस्वी में। बस। और विषय का दूसरा चैप्टर क्या है? 20 के दांत। 20 के दांत लेखक नलिन बिलोचन शर्मा। बस इतना ही है। इसके बाद कल पढ़ेंगे लोग 20 के दांत।